नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तो चुनाव की चर्चा होती ही रहती है। बार बार हम आपको ये बातें कहते हैं कि बिहार और चुनाव एक दूसरे के पर्यवाची हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर बिहार की चुनाव की बात को रोकते हैं और बंगाल की चुनाव की बात करते हैं। लेकिन ये भी एक जरूरी बात है जो आपको समझना होगा कि बंगाल की चुनाव की चर्चा बिहार में क्यों हो रही है। क्या बिहार में भी बंगाल के चुनाव का फर्क पड़ने वाला है? कौन जीत रहा है बंगाल? क्या बीजेपी फिर से एक बार ऑपरेशन लोटस करने में सक्सेसफुल हुई है? क्योंकि बिहार में तो ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल थी, लेकिन बंगाल अभी भी सवालों के घेरे में है। एक तरफ ये चर्चाएं चल रही है कि ममता बनर्जी, जो उनका अपना एक कुनबा है, फिर से वही जीत रही हैं, लेकिन वहीं पर आप देखिएगा तो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि टीएमसी तो कहीं नहीं है, इस बार अगर कोई फ्रंट फुट पे है तो वो बीजेपी। लेकिन ये चीजें बिल्कुल इतनी आसान नहीं है। आखिर बिहार और बंगाल की राजनीति क्यों जुड़ रही है? कौन सा ऐसा तार है जो जुड़ रहा है? क्या होगा? देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद है। आपको पता ही है कि बंगाल की चुनाव हो या बिहार की चुनाव, बाबा के पास भीतर की जानकारी होती है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक। जैसा कि हमने कहा कि बिहार में तो चुनाव होते ही रहते हैं, बिहार की चुनाव की चर्चाएं पूरे देश विदेश सब जगह होती है, लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव सबसे खास रहा और अभी हो ही रहा है। अभी रिजल्ट आना है, रिजल्ट कल ही होना है। माफ कीजिएगा, हाँ, कल ही रिजल्ट आना है। तो ऐसे में क्या कुछ खास लग रहा है बाबा? कल नहीं दीपक, आज रिजल्ट होना है। और जी। सिंपल सी बात मैं बता दूं कि जब ये खबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उस खबर से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है कि बंगाल, आपने कहा कि बंगाल के चुनाव का बिहार पर क्या असर होना है। 1950 से भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल अपने कब्जे में करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक बंगाल में वो अपना सिक्का नहीं स्थापित कर पाई। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में, उनका गृह जिला था, गृह राज्य हुआ करता था, उसके बावजूद भी वो प्रयास करते रहे, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हुए। तो क्या उनके सपनों को साकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर उनके सपनों को साकार कर देती है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उसके मायने क्या होंगे और उससे देश की राजनीति और खास करके पड़ोसी राज्य बिहार पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बिहार में भी एक बड़ा उलट पलट हुआ है। आपको पता है कि आज से 17-18 दिन पहले एक सरकार ने शपथ ग्रहण किया है, जिसके मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, और बिल्कुल। मुख्यमंत्री दिल्ली में इस चुनाव परिणाम के ठीक पहले डेरा डाले हुए हैं। उससे जी। पहले उनकी मुलाकात बिहार के उस शख्स से हुई है, उस शख्स से मंत्रणा किया है जो 20 साल तक बिहार का मुखिया रहा। उनके इशारों पर बिहार चलता रहा, और आज भी ये बात कही जा रही है कि उनके इशारे पर ही बिहार चलेगा। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 25 से 30% एक तरफा वोटिंग है, और वो है मुस्लिम समाज। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं दीपक। अगर ये आंकड़े होते हैं, और इस आंकड़े के पहले आपको याद कीजिएगा, आपके साथ मैं खबर कर रहा था बंगाल चुनाव घोषणा से पहले, तो मैंने क्या कहा था? मैंने जी। कहा था कि पश्चिम बंगाल में यदि नीतीश कुमार को ले जाने, उनसे चुनाव प्रचार करवाने, या फिर वहां बिहारी मूल के जो लोग हैं उन तक पहुंचा पाती है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, तो उसके फायदे होंगे। लेकिन अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसका घाटा भी इनको झेलना पड़ेगा। इस बीच में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक चाल है। मैं सिर्फ इतना एक इशारा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बंगाल चुनाव के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया। ये कहीं ना कहीं बंगाल, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें असर तो जरूर दिखाएगा। लगातार आपने देखा होगा कि जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, उसमें किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे चाणक्य का ले लीजिए, तो वो 150 से 60 बीजेपी को दे रहा है, यानी कि सीधी तौर पे टीएमसी का सरकार नहीं बन रहा है। इसके बाद मेट्राइज का अगर दे दीजिए तो वो 146 से 161 के बीच में दे रहा है।
जेवीसी की बात करें तो 138 से 159 दे रहा है। पी मार्क्स की बात करें तो 150 से 175 दिखा रहा है। पीपल्स पल्स की बात करें तो 95 से 110। एकमात्र ऐसा ये संस्थान है जो सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, वो ये बता रहा है कि नहीं, ममता बनर्जी वापस कर रही हैं। इसके अलावा आपको पता है सट्टा बाजार भी एक बड़ा खेल खेलता है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा के रखता है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जी के परिणाम आने हैं आज। और इस बिल्कुल। चुनाव परिणाम पर सबसे ज्यादा अगर कहीं असर है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि तमिलनाडु, आपको पता है कि वहां की क्या परिस्थिति है। इसके बाद केरल की बात करें तो वहां भी आपको पता है, पुडुचेरी की बात करें तो यहां भी आपको पता है, असम की बात करें तो यहां भी पता है आपको कि यहाँ किस तरह की राजनीति होती है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जो खुद तो प्रभावित करता ही है, वो कहीं ना कहीं और भी जगहों को प्रभावित करता है, और खास करके बिहार को तो प्रभावित करता ही करता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, और क्या बंगाल अभी तक उससे जो बचा हुआ था उसके कब्जे में आएगा? जी भारतीय जनता पार्टी अब तक यहाँ जीतने में कामयाब नहीं हुई है, इसलिए यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा, काफी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बिहार को ने पूरी ताकत झोंक दी थी, यहाँ के प्रभारी बिहार के। इसी बीच में आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले बिहार के ही मुखिया बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। आपको यह भी पता है कि हिंदुत्व पोलराइजेशन करने और हिंदुत्व में अगड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए जहां एक तरफ मंगल पांडे को भेजा गया था, वहां पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो अगड़ों की संख्या है उसमें कायस्थ समाज का है, उसको भी इसमें जोड़ा गया था। ये सभी कुछ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि निश्चित रूप से बिहार बंगाल को प्रभावित करता है और बंगाल बिहार को, क्योंकि पहले बंगाल का ही हिस्सा बिहार हुआ करता था। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, एक तरफ बीजेपी लगातार कह रही थी चुनाव से पहले कि बीजेपी ने जो इस बार तैयारी की है उससे ममता बनर्जी दूर दूर तक नहीं होंगी, लेकिन जो आंकड़े बताती है या जो लोग हैं मौजूद, वो तो कह रहे हैं कि फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, मैं भी यही बात कह रहा हूं, मैं भी इसी बात पर टिका हुआ हूं कि अगर ममता बनर्जी की वापसी फिर से हो जाती है तो दीपक, ये बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी होगा और बिहार में राजनीति एक नया करवट लेगी। दरअसल है क्या कि बिल्कुल। इस पूरी कहानी में इस चुनाव को अहम इसलिए माना जा रहा है कि इसके साथ साथ एसआईआर, वोटर लिस्ट को लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था उसकी बात कर लीजिए, या वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने के लिए, कुछ लोगों का जो आपत्ति था उसको फिर से वोटर में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में उन इलाकों में घूम रहे थे। तो पूरी तरह से ये सब कुछ हमारे लोगों ने भी वहां से बताया है कि हर जगह एक ही चर्चा थी, आएगा तो कौन आएगा। आपको बता दें कि 25 से 30% मुस्लिम वोट के होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफा अगर वोट हो जाए, और जैसा कि हमने आपको दिखाया भी होगा कि दोनों चरण में एक लंबी लंबी लाइन इस समाज के लोगों ने लगा करके और वोट दिया है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि एक तरफ ये एग्जिट पोल और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो वहां जीतने का दावा तो कर ही रही है। इसके साथ साथ बिहार को लेकर के सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, अगर बिहार जैसा ही कुछ होता है और बिहार जैसा ही वहां का रिजल्ट हो जाता है, अगर वहां वर्तमान सरकार टिकी रह जाती है जो टीएमसी की सरकार है, तो बिहार में असर यह देखने को होगा कि एग्रेशन नीतीश कुमार का और ज्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा। लेकिन इन सबके बावजूद, जैसे एक इलाके से दूसरे इलाके की बात करें, वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के निश्चित रूप से, जहां बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी को वोट करती हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की वजह से चुनाव जीते, महिलाओं का उसमें कितना बड़ा इंपैक्ट था। वहीं ममता बनर्जी महिला है और खुद अपने आप को डायरेक्ट लोगों से जोड़ करके रखती है। यहाँ पर ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार करके योजना चलाई है और इसके तहत महीने में 1500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होते हैं। ये कोई नया स्कीम नहीं है, पुराना स्कीम है। इसके वजह यानी से कि भी
जी, यानी कि जितनी सरकारें हैं वो अब फ्रीबीज को लेकर लगातार जो है एक तरफ खिलाफ रहती थी, अब वही सरकार जो है वोट पाने के लिए, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो या बंगाल हो, सब जगह अब ये फ्रीबीज वाली सिस्टम चल गई है। निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि अब वोट खरीदने की परंपरा जो है पहले हुआ करता था कि आप देखिए कि लिफाफे में पैसा जाता था। अब सीधे सरकारें जो रहती हैं वो लोगों के खाते में पैसा भेज करके और एक नया ट्रेंड शुरू किया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह की बातों का बड़ा ही महत्व होता है और खास करके आपने बिहार में भी देखा 10,000 वाला मामला कितना ज्यादा एक्शन में रहा। इन सबको मिलाकर के ममता बनर्जी की टीएमसी अगर जीतती है तो वह इसके लिए सीधे तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि बिहार पर उसका असर पड़ेगा। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब भी बिहार में असर पड़ेगा और नीतीश कुमार का पावर जो है, नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानने की जो एक परंपरा चली आ रही थी उसमें कमी आएगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर के समझा जा सकता है कि भले ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अपने पुत्र को जिस तरह से उन्होंने विदा किया यात्रा के लिए और जिस कॉन्फिडेंस के साथ निशांत ने यात्रा शुरुआत की है वो काफी दिलचस्प है। क्योंकि आप समझिए, एक तरफ उधर चुनाव परिणाम आना, दूसरे तरफ सम्राट चौधरी का दिल्ली में पहुंचना, अमित शाह से बंद कमरे में बातचीत होना, ये दावा करना कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देखना कि आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो बिहार में आपको एक नया एग्रेसिव बीजेपी देखने को मिल सकता है और सम्राट चौधरी एग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जो कि कुछ ही घंटों में आपको पता चल जाएगा, तो उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से सुपर सीएम की भूमिका में रहेंगे और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार भी आपको जैसा कि जानकारी मिला होगा कि उसकी लिस्ट नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से फाइनल की है, जिस पर चर्चा करने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि निश्चित रूप से असर करता है कि बंगाल का रिजल्ट बिहार में भी गेम पलटेगा। कुछ घंटों के भीतर जो होने वाला है वो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगा और बड़ा बड़ा जो है उथल पुथल बिहार की राजनीति में भी होने वाला है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल। का रिजल्ट और राज्यों से की अपेक्षा बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक राज्य आया है बिहार, जिसमें 20 वर्षों से वो नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर चल रही थी। आज जब उसके हाथ में ये राज्य आया है तो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर बहुत कुछ असर करता है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नहीं करने देंगे जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। नीतीश कुमार वो कराएंगे जो नीतीश कुमार चाहते हैं। या अगर इसमें किसी तरह का कोताही करती है भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल में सरकार नहीं बनने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अगर ले लें, जैसा कि पहले भी लेते रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर रहा है वो भी बेदाग रहा है, इसके भी असर पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आज भी देश भर के बिहार के लोग जहां भी हैं दुनिया भर में वो नीतीश कुमार को अपना आदर्श और नेता मानते हैं। नीतीश कुमार के इस सीधे फैसले से, जिसमें वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके और दिल्ली जाने का फैसला लिए थे, अभी तक कोई पचा नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से इंतजार कीजिए, कुछ घंटों के बाद सब कुछ आपके नजर के सामने होगा और पश्चिम बंगाल का रिजल्ट ये दिखाने के लिए काफी है कि बिहार में क्या होने वाला है और बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। बिहार का ऊंट अभी भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कान पकड़े हुए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथी है, आप समझ ही सकते हैं वो किस तरह से बिहार में अपने आप को स्थापित करती है और सम्राट चौधरी किस तरह से इस सब को मैनेज करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक पूरा का पूरा मामला नजर बनाए रखिए आप लोग भी। कुछ घंटों का ही खेल है और कुछ घंटों में ये सब कुछ आपके नजर के सामने होगा। चश्मा बिना चश्मा के भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, बाबा ने तो बता दिया आपको कि क्या कुछ बंगाल की स्थिति है और बिहार में भी क्या कुछ होगा। एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली में है, ये आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं और अभी तक मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं लेकिन हुई नहीं है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। किसकी सरकार बनने जा रही है ये भी बताइएगा और जब रिजल्ट आएगी तो उसके बाद हम लोग एक बार फिर से लाइव आएंगे और आपके समक्ष रखेंगे उन तथ्यों को और उन पॉइंट्स को कि आखिर क्यों जीती टीएमसी या क्यों जीती बीजेपी। अभी तक तो फिलहाल जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे ममता बनर्जी आगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।